सीएम शिवराज सिंह चौहान का शहडोल दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आम सभा को किया संबोधित। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए होना है मतदान। फिल्म काली के पोस्टर पर बड़ा विवाद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने काली पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा तत्काल प्रभाव से हटाएं पोस्टर। फिल्म काली के पोस्टर के बाद अब मध्य प्रदेश में शिव पार्वती पोस्टर पर बढ़ा विवाद। विधायक रामेश्वर शर्मा ने काली मंदिर के बाहर किया धरना प्रदर्शन। कहा बर्दाश्त नहीं होगा देवी देवताओं का अपमान। 8 जुलाई को होगा 39 जिलों में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण का मतदान। पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के परिणाम 14, जिला पंचायत सदस्य पद के परिणाम 15 को होंगे घोषित। और तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में एक की हुई मौत, 2 घायल। अंबिकापुर में घायलों का इलाज जारी। नमस्कार, खबर भारत के साथ मैं हूं क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगामी चुनाव को लेकर शहडोल का दौरा किया। इसके बाद सीएम सीधी, रीवा और कटनी में चुनावी दौरे पर रहे। यहां पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। रीवा में महापौर प्रत्याशी प्रबोध व्यास और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा, और इसके बाद सीएम कटनी में महापौर प्रत्याशी ज्योति दीक्षित और पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिल्म मेकर लीना मणिमेकल आई, जिसकी डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। 2 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म और इसके पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते और हाथ में LGBTQ का झंडा लिए दिखाया गया है। इस फिल्म के पोस्टर को कनाडा में आयोजित किए गए एक प्रोजेक्ट अंडर द टेंट के तहत प्रदर्शित किया गया है। यह प्रोजेक्ट टोरंटो के आगा खान म्यूजियम में प्रदर्शित की गई। अब इस पर भारी विवाद छिड़ गया है। वहीं अब इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। साथ ही भोपाल क्राइम में IPC की धारा 295(1) के तहत लीना के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पोस्टर के ऊपर मैंने कल मीरा मैकले जी को 24 घंटे का कहा था कि पोस्टर हटाएं अथवा खेद व्यक्त करें, माफी मांगे। ये न होने के कारण से आज भोपाल के अंदर क्राइम ब्रांच में धारा 295(a) के तहत प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। आगे कानूनी राय ली जा रही है विशेषज्ञों से, और जो भी ठीक राय आती है वैसी कार्रवाई एग्रीमेंट के ऊपर की जाएगी। मां काली के पोस्टर को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद गहराते जा रहा है। मां काली के पोस्टर के बाद शिव पार्वती को सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया है। इसके विरोध में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और फिल्म निर्माता लीना मणिमेकल के खिलाफ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल में काली मंदिर के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने भजन कीर्तन और पूजा अर्चना कर दोनों को मां काली से सद्बुद्धि देने की कामना की। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सांसद और फिल्म निर्माता माफी मांगे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने पोस्टर के बहाने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस के पास भी अब कुछ नहीं रह गया है, सिर्फ मुसलमानों की चापलूसी करनी है। भोपाल की खबर, जहां विधायक रामेश्वर शर्मा जो है वो धरने पर बैठ गए थे। कारण था कि काली का जो पोस्टर है जिसको लेकर विवादित बयान भी दिया गया, उस पोस्टर को लेकर चारों ओर हंगामा मचा हुआ है। प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिला। काली मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद ये बात कही गई शर्मा की तरफ से। उन्होंने कहा कि उन्हें सद्बुद्धि दी जाए और माफी मांगने की भी बात कहते नजर आए, और इस बहाने उन्होंने कांग्रेस को भी 2 टूक सुना दिया। सोशल मीडिया पर एलेक्सा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एलेक्सा बीजेपी के पक्ष में बात करती नजर आ रही है। वीडियो में पूछा जा रहा है कि एलेक्सा, मध्य प्रदेश में किस पार्टी ने विकास किया। इस पर एलेक्सा ने जवाब देते हुए कहा, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने जमकर विकास किया है। दूसरा सवाल पूछते हुए कहा गया कि इस निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी। इस पर एलेक्सा जवाब दे रही है कि निकाय चुनाव 2023 में शिवराज सिंह चौहान की जीत होगी, क्योंकि कमलनाथ इस लायक नहीं बचे। आगे पूछा गया कि फिर कमलनाथ किस लायक बचे हैं, जिसका जवाब एलेक्सा ने इस तरह दिया,
कमलनाथ सिर्फ रिटायर होने के लायक बचे क्योंकि उन्हें निकाय चुनाव में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इंदौर नगर निगम समेत 8 नगर परिषदों में शांतिपूर्ण रूप से मतदान हुआ। समाज के सभी वर्गों ने भारी उत्साह के साथ मतदान किया। इंदौर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसी तरह 8 नगर परिषदों में लगभग 76% से ज्यादा मतदान हुआ। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर विभिन्न व्यवस्थाएं की गई थी। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। अब बात नरसिंहगढ़ की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण शुक्रवार को खत्म होगा। और नरसिंहगढ़ की अगर बात करें तो इस तहसील में 637 मतदान केंद्र जिसके लिए बनाए गए हैं, वो केंद्र वहां पर मतदान होगा। 200 मतदान केंद्र अति संवेदनशील और 37 हॉटस्पॉट की गिनती में आते हैं। हॉटस्पॉट वाले मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी के साथ पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उसके आशियाने ढा दिए जाएंगे। इधर मतदान केंद्र सामग्री वितरण के दौरान मतदान बूथ अधिकारियों को पीने का पानी तक नसीब नहीं हुआ। जैसा आपको विदित है, वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तृतीय चरण 8 तारीख को प्रपोज है। आज दिनांक 7 है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों ही विंग अपने अपनी बल या मतदान दल को रवाना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जहाँ तक मैं पुलिस पार्टी की व्यवस्था की बात करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मतदान पार्टी के साथ मतदान स्थल पे सुरक्षा व्यवस्था प्रथम चरण पे लगाई है। उसको नियंत्रण करने के लिए सेक्टर ऑफिसर व्यवस्था बनाई है। तृतीय स्तर पे उनको नियंत्रण करने के लिए टीआईओ सब इंस्पेक्टर की व्यवस्था बनाई है। उनके नियंत्रण करने के लिए एसडीओपी की व्यवस्था बनाई है और ओवरऑल उनके नियंत्रण के लिए मेरी और एसपी सर की नियंत्रण की व्यवस्था बनाई। इस प्रकार हम लोग 5 चरणीय व्यवस्था बनाई है। और साथ में जो मतदान दल क्रिटिकल है वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाए और साथ में हम लोग कुछ हॉट स्पॉट पर आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स इनफोर्स किया हुआ है। सर, कितने मतदान केंद्र अभी अति संवेदनशील और संवेदनशील? ज़्यादा आपको विदित है कि तृतीय चरण में 637 टोटल मतदान केंद्र हैं और पुलिस और प्रशासन द्वारा 200 मतदान केंद्रों को संवेदनशील अति संवेदनशील बनाए। बाद में हम लोग डाटा एनालिसिस करी थी, 37 को हम लोग हॉट स्पॉट के रूप में इंडिकेट किया है। सर, जैसे प्रथम चरण में जिस तरह की व्यवधान उत्पन्न हुए, जिस तरह की कमियाँ सामने आई, उसको लेकर कुछ विशेष? हाँ, जिस प्रकार के आप लोगों ने देखा है, एक घटना हो गई थी, उसका रेप्लिकेशन द्वितीय चरण के चुनाव में नहीं है। पुलिस ने और प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था करी थी। उसी के अनुरूप हम लोग तृतीय चरण में व्यवस्था करें, किसी प्रकार का कोई अनहोनी या किसी प्रकार घटना ना हो। और जहाँ तक मैं जनता से अपील भी करना चाहता हूँ, शांतिपूर्वक मतदान करें। अगर किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति ने मतदान प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करी तो विधिक के साथ उनको आर्थिक क्षति भी हम लोग कारित करेंगे जो अवैधानिक है। सर, अभी पुलिस प्रशासन की ओर से एक फोटो वायरल हो रहा है बुलडोजर वाला, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो पुलिस का विशेष वाहन है, हम लोग विशेष परिस्थितियों से इस्तेमाल करेंगे। हेमराज वर्मा, कहाँ से? मैं जीरापुर से आया हूँ सर, माचलपुर के पास से। क्या है आप अभी यहाँ पर? सर, P3 पे मेरी ड्यूटी लगी है। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है सर। पानी के लिए जब एसडीएम साहब से बात की तो उन्होंने ये बोला कि थोड़ी देर पानी नहीं पियोगे तो क्या मर जाएगा क्या तू? और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है सर खाने पीने की। पानी नहीं मिल रहा तो सर खाने की व्यवस्था कहाँ से मिलेगी यहाँ पे? मतदान सामग्री को लेकर अभी कोई मतदान सामग्री नहीं मिली हमें। शासन स्तर से पूरी तैयारी की जाती है और अधिक कर्मचारियों को भी सुख सुविधा दी जाती है। आपको किस प्रकार की सुख सुविधा? कोई सुविधा नहीं मिली है सर अभी हमें। हम आए सुबह 8 बजे के, 8 बजे से हम घूम रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पीने का पानी तक नहीं मिल रहा सर हमें। जब हम एसडीएम साहब से बात कर रहे थे सर तो उन्होंने बोला कि आप पानी नहीं पिएगा थोड़ी देर तो क्या मर जाएगा क्या तू? पीने का पानी नहीं अवेलेबल है। देवनारायण दांगी, हैं आप? मैं खिलचीपुर से हूँ। कौन से पद पे हैं आप? मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ। क्या हुआ है आपके साथ? जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। अभी हमारी पार्टी साथ में है, उसको अभी सामान ही नहीं मिला है। ये बाटल तो हम परचेज करके ला रहे हैं, मार्केट से खरीद के ला रहे हैं हम। 20 रुपए की। हाँ, शासन स्तर से कोई यहाँ हमारे व्यवस्था नहीं है सूटेबल। कम से कम पानी तो मिलना चाहिए, कर्मचारी को बैठने के फर्नीचर मिलने चाहिए। फर्नीचर की व्यवस्था भी नहीं नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे नीचे बैठ रहे सामान जमाने, मिल गई। सतना में नगरीय निकाय के प्रथम चरण के मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुए। पहले चरण में सतना समेत 5 नगर परिषद में चुनाव संपन्न हुए, जहां मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए मतदाता काफी उत्साहित नजर आए। कई मतदान केंद्रों में ईवीएम मशीन की खराबी
की शिकायतें मिली तो कई मतदान केंद्र ऐसे भी रहे जहां पर फर्जी वोट डालते नजर आए लोग। कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगा दिया। बीजेपी से महापौर के प्रत्याशी योगेश ताम्रकार ने भी जीतने का दावा करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा। जी मैम, आप किस वार्ड के प्रत्याशी हैं और क्या सुबह से अभी तक आपको जनता का उत्साह दिखा? मैं वार्ड 31 की ही प्रत्याशी हूँ और बाहरी प्रत्याशी वार्ड 33 के हैं, तो मेरे को जनता का प्रेम मिला है, इस कारण से मैं चुनाव मैदान में उतरी हूँ। पर सबसे ज़्यादा हमें इस बात की चिंता है कि जनता जिस आवेश में वोट देना चाह रही थी उतनी आवेश में उनका वोट नहीं पड़ पाए, क्योंकि बीएलओ की चाहे त्रुटि कहे या किसी कारण से ये जिस नाम बहुत सारे नाम ऐसे हुए हैं कि जो काट दिए गए हैं, तो उस कारण से जनता बहुत परेशान हुई। सुबह 7 बजे से मैं यही देख रही थी, जनता परेशान हो गई। किसी के वार्ड 28 में नाम जोड़ दिया गया और किसी का कहीं, तो जिसमें जनता परेशान होकर लौट चुकी है वार्ड से। जी, आपने कितने बजे मतदान किया? 7 बजे। जी, इसके बाद आप पूरे पोलिंग में घूमी होंगी? पोलिंग में सर मेरा निवेदन ये है कि अंदर जाने को नहीं मिला है, बाहर से सिर्फ प्रत्याशी घूम रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग को कभी अंदर जाके देखने को भी नहीं मिला कि हम लोग का क्या वोटिंग कैसे प्रतिशत में चल रही है, तो ये अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि वार्ड में कितनी प्रतिशत अनुमानित वोट पड़े, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का किया है कि एक भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाया है कि जहां जिस तरह से की वोटिंग हो रही, कैसा चल रहा है, हम लोग उसके बारे में कुछ भी अंदर की जानकारी नहीं ले पाए। बाहर हम लोग को खड़ा कर दिया गया। मतलब कुल मिला के परेशान रहे? परेशान, जनता को परेशान किया गया है और जनता, बहुत सारी जनता बाढ़ से चली गई है जो कि वोट डालने आई थी, पर उनका भ्रमित रह गई। 7 बजे से लेडीज खड़ी थी पर 10-11 बजे, और 2 बार तो ऐसा हुआ कि मशीन ख़राब होने के कारण से कि बार बार जनता भटकती रही, 2-2 घंटे घूमी, इसके बाद घर चली गई है, जिसमें वोटिंग सही प्रतिशत से नहीं हो पाया। आपका नाम? उषा गौतम, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। वार्ड क्रमांक 31 की मैं हूँ और बाहरी प्रत्याशी है मेरे वार्ड से। पार्टी से हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 31 से पार्षदी के चुनाव के लिए खड़ी हो रही हूँ। मेरा नाम आयुषी तिवारी है। मैं इस वार्ड से युवा प्रत्याशी हूँ जो आगे अपना फ्यूचर चाहती हूँ, इस फील्ड में लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। आपने कितनी देर मतदान किया और जनता का उत्साह आपको अपने वार्ड में कैसा दिखा? जनता का उत्साह काफ़ी अच्छा था। सुबह से ही काफ़ी भीड़ जुड़ गई थी, लेकिन थोड़ी सी समस्या आ रही थी क्योंकि बीएलओ के द्वारा पर्चियाँ नहीं वितरण हुई थी, जिसके कारण वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में तकलीफ़ हो रही थी। कुछ नाम ऐसे हुए हैं जो दूसरे वार्डों में चले गए हैं, दूसरे वार्डों के नाम इधर आ गए हैं, तो मतदाता थोड़ा से परेशान हो रहे हैं इसके कारण। आज इस तरीके से आम चुनाव का रुझान होता है और कैंडिडेटों का अपना अपना क्षेत्र होता है, अपना अपना फैन फॉलोइंग होती है, सिंबल का वोट होता है, तमाम तरह की। लेकिन एवरेज में हम ये कहेंगे कि कांग्रेस की स्थिति सतना नगर निगम में सबसे ज़्यादा मजबूत है और हमारे बड़ी संख्या में पार्षद जीत के आ रहे हैं और हम महापौर का चुनाव भी अच्छी वोटों से जीतेंगे। जिस तरीके से जनता ने सहमति जताई है, क्योंकि पिछले कई चुनाव में उन्होंने भाजपा को वोट देके देखा है, भाजपा के लगातार मेयर रहे, सरकार रही, लेकिन आज शहर की स्थिति सबके सामने, कोई भी आदमी भाजपा के काम से सहमत नहीं है। वो तो ठीक है कि कुछ जो परंपरागत वोट है कि आंख मूंद के वो वोट डालते हैं, वो एक अलग बात है। बाकी आम आदमी भाजपा के कार्यकाल से खुश नहीं है। और जो मतदाताओं का जो वोट प्रतिशत है, मुझे लगता है अभी तक में 65% औसत मतदान हो चुका है और उस रुझान का जहाँ तक विषय है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है और बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे। आप कहाँ भ्रमण किए अभी? लगभग मैंने 290 में से 160 बूथों में सुबह से अभी तक भ्रमण कर चुका हूँ। बचे हुए 2 घंटे में प्रयास कर रहा हूँ कि 290 बूथों में मैं पहुँच। पहले की अपेक्षा इस बार उत्साह लोगों में ज़्यादा दिख रहा है? जी हाँ, उत्साह ज़्यादा है। तो हमारी माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी सरकार की जो योजनाएं हैं
आम गरीब के लिए जो योजनाएं हैं उसके कारण से लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर हम चुनते हैं महापौर और पार्षद तो निश्चित रूप से योजनाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए उत्साह बहुत अच्छा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप महापौर के प्रत्याशी हैं भाजपा से, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी लोगों की अपेक्षा मुझसे ये है कि शहर का विकास होगा, उस बात को लेकर लोगों ने मुझे बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर मैं महापौर बन के आता हूँ और हमारे पार्षद अच्छी संख्या में जीत कर आते हैं तो जिस विकास की गति को लेकर लोगों में एक बहुत उत्साह है, उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और शहर का विकास होगा और हम डेवलप्ड सतना के नाम से शहर को हम विकसित कर पाएंगे। सिंगरौली जिले में हुए निगम चुनाव के शांतिपूर्ण समाप्त होने की बात कहकर प्रशासन जहां अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं यहां के जयंत वार्ड नंबर 20 के मतदान केंद्र में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की मौजूदगी में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच फर्जी मतदान को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दरअसल इस मतदान केंद्र में कांग्रेस के एजेंट को एक महिला पर शक हुआ। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और बहसबाजी के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इस बीच खबर यह भी आई कि इस मतदान केंद्र में काफी देर तक फर्जी मतदान चलता रहा, मगर पीठासीन अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। यहाँ जो है 9:15 बजे से मतलब सुबह 8 बजे से फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। भाग कमरा 1 में जितने भी सैलो बस्ती की हैं वो हैं कि नहीं है, जिंदा हैं कि नहीं है, 2 बार 3 बार वोटिंग कराया गया। यहाँ तक कि हमारे जो और वोटर थे उनका वोट भी पड़ चुका, जिसमें कि हम सबूत दे सकते हैं उनका वोट पड़ गया 1 घंटे के अंदर। आपने शिकायत दर्ज कराई की? शिकायत दर्ज कराई हमने, बोला पीठासीन से बोल रहे, सबसे तो बोल रहे हैं। मेरी शिकायत कौन सुनने वाला? मेरी शिकायत कोई तो सुन नहीं रहा। बगैर एड्रेस प्रूफ है तो आपके भी एजेंट तो रहे होंगे, तो उनको एजेंट रहे हो तो जब एजेंट पकड़ रहे तभी तो वो हो रहा कि मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी मारपीट काहे के लिए हो रही? मारपीट ये हुई कि फर्जी एक मतलब 24 साल की महिला 52 साल की महिला बन के आई, उनके साथ एक सहयोगी थे वोट डाल चुके थे। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों हो, तो बोले कि हम वोट डालने आए। ये उंगली छुपा के जब वो बोला कि उंगली अपना खोलो, वो लड़के को पहचानता था, वो मेरा वो जो एजेंट है वो उस लड़के को पहचानता कि ये जो है फर्जी है। उसी में पकड़ा, उसी में पूरा बीजेपी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जितने भी मंडलीय अध्यक्ष जो भी हैं, पूरा टोटल दल, पूरा जो उनका ग्रुप वहाँ पर मौजूद था। जब ये हुआ कि इस महिला को रोका जाए, फर्जीवाड़ा किया गया, तो क्यों नहीं रोका गया उस महिला को? वो दावा कर रहा है, क्यों नहीं रोका गया? यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना हुआ देखने के बाद लगातार कांग्रेस के जिस तरह से हमने प्रत्येक वार्डों में देखा कि उनके पास हताशा के अलावा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मुखिया होने के नाते यह कह सकता हूं कि यह नीति हमेशा कांग्रेस वालों ने चलाई है और कांग्रेस को आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कांग्रेसियों के पीछे लगा हुआ है कि उसे कब मौका मिलेगा कांग्रेसियों को जो कि फर्जी वोटिंग कराते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक जगह पर अपने स्थानों को, अपने मतदाताओं को जानता है और सही मतदाताओं को ला करके अपने स्थान पर यहाँ पर मतदान करा रहा। मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगभग 365 दिन जो है अपने बूथों पर लगे रहते हैं। इसलिए मुझे पता है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि हमारा कौन फर्जी वोटर है और कौन जो है सही वोटर। ये खबर आपको अचरज में डाल देगी, शायद आपको हैरानी हो सुनकर, लेकिन सुनने में ये मिला है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां एक 10 महीने की बच्ची को केंद्र सरकार की नौकरी में नियुक्ति मिल गई है। दरअसल मामला भिलाई के चरोदा रेलवे कॉलोनी का है, जहां माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर उनकी 10 माह की बच्ची को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है और 18 साल के होने पर रेलवे में नियुक्ति दे दी जाएगी। बच्ची के पिता राजेंद्र यादव की 3 साल पहले रेलवे में सहायक के पद पर भिलाई में नियुक्ति हुई थी, लेकिन दंपति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवार में किसी योग्य व्यक्ति के न होने पर 10 महीने की बच्ची राधिका यादव का ही रेलवे के द्वारा नियुक्ति की रजिस्ट्रेशन कर दिया गया।
संधवा के पास बीजासन घाट पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां राजस्थान के सीकर से पुणे जा रही बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यहां से गुजर रहे वाहन सवारों और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायल यात्रियों को बस से निकाला। दुर्घटना में 19 लोग घायल हो गए। इनमें से 8 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। यहां मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक चालक तेज गति से वाहन को चला रहा था और बस को जोरदार टक्कर मार दी। बीजासन घाट पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घाट पर वाहनों की गति को नियंत्रित करना जरूरी है। साथ ही यहां पर यातायात संकेतक लगाकर यातायात को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजू। राजू, ये बस हादसा हुआ है, कैसे हुआ? वो पीछे से ट्रक वाले ने ठोक दिया था। कहाँ पर? ये अपनी घाट में। अच्छा, कैसे मतलब क्या हुआ था घटनाक्रम? वो गाड़ी जा रही थी तो पीछे से ट्रक वाले ने ठोक दिया था। वो क्या अच्छा, बस पलटी मर गई। बस पलट गई। हाँ। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? ये अपनी सीकर से पुणे जा रही थी। सीकर से पुणे। हाँ। कितने लोग थे? ये बस तो भरी हुई थी। पूरी भरी हुई थी। हाँ। क्या हुआ फिर? यहाँ अस्पताल लाया गया सबको? हाँ, हॉस्पिटल में लेके आए ना। क्या कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ में तो 1 ही लोग हैं, बाकी बस के तो और भी लोग हैं ना। लगी है लोगों को? सबको लगी है। श्योपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहां पर ढेंगदा गांव के 1 दर्जन आदिवासी युवक अजनोई के जंगल में मछली पकड़ने गए थे। इस दौरान जोरदार बारिश हो गई। इससे बचने के लिए सभी पेड़ के नीचे बैठ गए, तभी उन पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल बताए गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां इनका इलाज लगातार जारी है। सीतापुर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 43 पर बाइक और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पिकअप चालक घटनास्थल पर वाहन को छोड़कर फरार हो गया। घायलों को आनन फानन में सीतापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर में रेफर किया गया। गौरतलब है कि सीतापुर में आए दिन लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, फिर भी प्रशासन यहां ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। जी, आज सुबह 108 के माध्यम से रोड साइड एक्सीडेंट के 3 आहत को लाया गया था। उसमें से एक जो लड़का था उसकी मौके पे ही मौत हो गई थी और 2 जो है उनको तो चोटें आई हुई है। कुछ लोगों के जो है पैरों में और हाथ में जो है उंगलियों में भी फ्रैक्चर हुआ है और उन्हें प्राथमिक उपचार जो है करा करके अभी उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए अभी हम लोग ने वार्ड पे अभी उसमें साधित किया हुआ है और उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो है लगातार निगरानी रखी जा रही है। और एक की जो मृत्यु हुई है उसकी सूचना जो है थाने पे दे दी गई है और पुलिस के द्वारा उस संबंध में जो है आवश्यक कार्रवाई। शुजालपुर में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल्पतरु वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5 जून से शुरू हुए इस आयोजन के अंतर्गत नगर की समस्त समाज सेवी महिला मंडल, जिसमें हिंदी लेखिका संघ, नेकी की दीवार, इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन, अग्रवाल महिला मंडल, मारवाड़ी महिला मंडल की महिलाओं ने निर्माणाधीन ब्रह्मा कुमारी आश्रम परिसर में 51 से ज्यादा औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया। और जाने से पहले आपको याद दिला देते हैं, आज 7 जुलाई है और देश भर में 1 तारीख से लेकर यानी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि वनों के महत्व को हमें समझना होगा। याद रखिए, सांसें हो रही हैं हम, चलिए पेड़ लगाए हम। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।